तो आज मैं आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सिखाऊंगा। ये अगर आपको मेथड सीखना है तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे इस वीडियो को तो ये मेथड नहीं सीख पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं मेथड हमें दिया किसने था। ये मेथड हमें अल ख्वारिज़मी ने दिया था। ये एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अलजेब्रा में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो इसकी बात तो हमने कर ली है। अब हम सीखते हैं अपना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो जैसा कि इसका नाम बता रहा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के काम आएगा। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसकी रूट्स निकाल सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, या फिर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो उसके हम जीरोस निकाल सकते हैं। अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से सिखाऊंगा इस मेथड को, तो ध्यान से देखना। जैसे कि मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स 0। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा कांस्टेंट टर्म है मैं उसको उधर ले जाऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाता हूं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स 4। ठीक है, अब देखो ये हमारा LHS है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा है राइट हैंड साइड। अभी के लिए आप राइट हैंड साइड को निगलेक्ट कर दो, इसको नजरअंदाज कर दो। हमारा काम अब है लेफ्ट हैंड साइड पर जहां पे हमारे वेरिएबल्स लिखे हुए हैं। अब आप देखो जो हमारा पहला टर्म है वो है एक्स स्क्वायर और दूसरा है माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे, हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए दो आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दो आइडेंटिटीज का यूज करके हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को करेंगे। तो क्या करेंगे, जो हमारा एक्स स्क्वायर है इसको हम a स्क्वायर मान लेंगे। जैसे हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसी तरह से हम इसको करने वाले हैं। जो हमारा एक्स स्क्वायर है जिसके ऊपर हमारी स्क्वायर की टर्म है, जो स्क्वायर वाली टर्म है, उसको हम मान लेंगे a स्क्वायर। और जो भी दूसरी टर्म मिल जाए आपको, देखो कांस्टेंट को आपने उधर भेज दिया, और जो भी दूसरी टर्म मिल जाए उसको आप मान लोगे 2ab। तो जो आपका x है वो है आपका 2ab। अब आपको पता है आपने a माना है x को, आप x स्क्वायर को a नहीं मानोगे क्योंकि आइडेंटिटी में a स्क्वायर आता है। तो अगर मैं x स्क्वायर को a स्क्वायर मान रहा हूं तो दोनों तरफ अगर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। इसीलिए जो हमारा x है वो a है, या फिर a x स्क्वायर नहीं है, a x है। तो हम a को x की वैल्यू से सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो जो हमारा x है वो आएगा 2 इंटू एक्स इंटू बी। अब हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है जहां पे वेरिएबल्स हैं, हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें b चाहिए, a प्लस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो a हमारे पास है, ये हम 2ab मान रहे हैं इसको, तो इसी से हम b स्क्वायर निकालेंगे, b स्क्वायर निकालेंगे। तो हमने कर दिया x इक्वल्स टू ab और a की वैल्यू x में सब्सटीट्यूट कर दी। अब आप देखो x यहां से कट जाएगा और यहां से कट जाएगा, हमें मिलता है 2b इक्वल्स 1, और जो b की वैल्यू है वो 1/2 आ गई है। अब हमारा जो काम है वो बहुत आसान हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें वेरिएबल वाली साइड को परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 प्लस नहीं करेंगे, 1/2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे, जिससे कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एज इट इज प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स, अब 4 कर दिया हमने। लेफ्ट हैंड साइड में तो हमने ये प्लस कर दिया। अगर मैं बोलूँ 1 इज इक्वल टू 1 है और मैं यहाँ 1 में 1 प्लस कर रहा हूँ, तभी ये 2 बनेगा। वैसे तो अनइक्वल है, लेकिन अगर मैं 1 प्लस 1 2 कर रहा हूँ ये इक्वल हो जाएगा। तो हमने इसका मीनिंग ही चेंज कर दिया। तो वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर ऐड किया, तो हमने इस पूरी इक्वेशन का मीनिंग चेंज कर दिया। तो हमें इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर ऐड करना होगा। ठीक है, अब जो हमारा काम है बहुत आसान हो चुका है। अब ये फॉर्म किसकी है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस साइड को भी सॉल्व कर लो, ये क्या बन जाएगा 4 प्लस 1/2।
4। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप ये करो, इसको तो हमने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। अब जो हमने ये फ्रैक्शन बनाया है इसको हम एक सोल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 17/4। ठीक है, यहाँ पे x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। अब आपको इस स्क्वायर को खत्म करना है, तो इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप इसको इस साइड ले आओगे। क्या करोगे, इसको हटा के यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1/2 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 17/4। अब आपको ध्यान रखना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके दो सॉल्यूशंस आएंगे। तो जब आप स्क्वायर रूट को उधर लेके जाओगे, प्लस माइनस लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब आप देखो 17 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसमें तो रूट रह ही जाएगी। लेकिन जो हमारा 4 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो हम इस 4 को स्क्वायर रूट में से निकाल के इसका जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, मतलब 2 का स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसको 2 लिख लेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो जो हमारा -1/2 है, हम उसको उधर ले जाके +1/2 बना देंगे। तो हमारे पास क्या मिलेगा, x इक्वल्स प्लस माइनस 17/2 प्लस 1/2। अब जो हमारे डिनोमिनेटर्स है वो सेम है, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। आप इसको और भी एग्जांपल से सॉल्व कर सकते हैं। आप किसी भी मैं कह रहा हूँ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। कई इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो उसके लिए बहुत काम आएगा। जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उसकी जो डेरिवेशन होती है, जो उसका प्रूफ होता है, वो भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही होता है। तो मैं उस पर भी वीडियो लाने वाला हूँ कुछ दिनों में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो वीडियो पीछे करो और वो दोबारा देख लो।